बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीअन वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनात थुम्म इन्न कसीरन मिनहुम बअद ज़ालिका फिल अर्द लमुस्रिफून। उस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल के जिम्मे ये बात लिख दी कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, तो उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया। और जो एक इंसान की जान बचा ले तो गोया उसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और इन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके, फिर उसके बाद भी इनमें बहुत से लोग मुल्क में ज्यादतियां करने वाले हैं। 9/11 इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। और इसके जिम्मेदार कौन? एक के बाद एक मुस्लिम दुनिया पर हमले, झूठे बहानों की बुनियाद पर, ग्रेटर इजराइल का मंसूबा, मिडल ईस्ट में फसाद, सलामती काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की मुनाफिकत, फिरका वाराना फसाद, यहूदियों की साजिश और उम्मत की नादानी, इंसानियत के असल दुश्मनों के नापाक इरादे होंगे बेनकाब, मुसलमान दुनिया यहूदियों के शिकंजे में। यानी कि मीडिया का एक दूसरा रुख भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ज्यादा नहीं बताया गया है, वो आज इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। 11 सितंबर 2001 के दिन कितनी बिल्डिंग गिरी थी? 95% दुनिया के लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि कितनी बिल्डिंग गिरी थी। अगर यह दुनिया को बता दिया जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड 7 भी गिरा है, तो पूरी अमेरिकन जनता और पूरी दुनिया एक मासूमाना सवाल करती है, वर्ल्ड ट्रेड 7 गिरा क्यों? 27 दिन के अंदर चाचू बुश को पूरा पता चल गया था कि कहां से प्लेन आया, कैसे आया, कहां हाईजैक हुआ, कहां प्लानिंग हुई, कहां ट्रेनिंग हुई, और कहां जाके प्लानिंग कर ली, और कहां जाके पूरी तरह से यानी उन्होंने प्लेन को टावर के अंदर घुसेड़ा। बेवकूफ बनाना बंद करो। हम फिजिक्स जानते हैं, पैसेंजर कैरियर के लिए इस तरह टर्न लेना तो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर घुस भी जाए तो दूसरी तरफ तो निकल ही नहीं सकता। वॉशिंगटन लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर के 2:15 बजे हम ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था एबटाबाद में, ये अफगानिस्तान के लिए निकल गए थे 2:15 बजे दोपहर में, और ओबामा का बयान आता है रात के 10:15 बजे। वो ये कहता है कि हमने DNA टुनाइट, वो इस तरह करके बोलता है, टुनाइट जस्टिस हैज बीन डन, यानी आज की रात इंसाफ हो गया, हमारे मुल्क पे हमला करने वाला ओसामा बिन लादेन मारा गया। हमने ये बात DNA टेस्ट के जरिए कंफर्म कर ली है। आम पब्लिक क्या जाने DNA टेस्ट क्या होता है, कितने दिन लगते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। अगर इंडिया के अंदर आपको DNA टेस्ट कराना है तो कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे, और बहुत मान लिया जाए, इसने कहा कि माँ बाप को 24 आवर्स तो चाहिए ही DNA टेस्ट करने के लिए। ओबामा के पास पता नहीं कौन सी मशीन है कि रात के 10:15 बजे के लिए गया, ओसामा बिन लादेन मारा गया है। ये देखिए, ये हाल है। झूठ के पांव नहीं होते, ये बात याद रखिए। और ये पूरा प्रोपेगेंडा इनका झूठ की बुनियाद। एक बात फिर क्लियर कर दूं मैं, हो सकता है मीडिया वाले यहाँ बैठे हैं, मुझे मेरी बात को मिसकोट करें कि मैं लादेन का सपोर्ट कर रहा हूं। मैं एक बात साफ तौर पे कह देता हूं, अगर ओसामा बिन लादेन ने 9/11 का हमला किया है तो कुरान की जो आयत तिलावत की गई थी
सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 के मुताबिक जो कोई शख्स एक मासूम की हत्या करता है गोया वो ऐसा है कि सारी इंसानियत की हत्या किया उसने, और जो कोई शख्स एक इंसान की जान बचाता है तो गोया वो ऐसा है कि सारी इंसानियत की जान बचाया। एक बात साफ तौर पे है, अगर उसामा ने यह काम किया है तो इस्लाम का यह हुक्म है कि उसे मार डाला जाए, उसको जिंदा रहने का फिर कोई हक नहीं है। लेकिन तुम जितने झूठ बोल रहे हो, जितने हमारे सवाल हैं, पहले उन सवालों का तो जवाब दो। उसकी जिंदगी से लेके मौत तक तुम झूठ बोलते रहे। जॉन केरी देखिए रोजाना कुत्तों की तरह चिल्ला रहा है, रोजाना कुत्तों की तरह जॉन केरी चिल्ला रहा है अमेरिका का कि हम सीरिया को नहीं छोड़ेंगे, सीरिया को नहीं छोड़ेंगे, उसने केमिकल हथियार का इस्तेमाल किया। प्यारे, इजराइल जो ये काम कर रहा है 2008 के अंदर, तो तुम्हारे वहां की कंफर्म रिपोर्ट है कि व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल मासूम फलस्तीनियों पे किया गया था। क्या करे इजराइल का? ये मैं मुनाफिकत दिखा रहा हूं। मुसलमानों को ये बात से सबक लेने की जरूरत है कि आप इनसे उम्मीद न रखें कि ये आपको इंसाफ दिलाएंगे। अजमेर के अंदर ब्लास्ट हुआ और दिल खून के आंसू रोता है कि बड़े बड़े उलमा इकराम जिनकी हम इज्जत करते हैं, कोई भी मकतब फिक्र के हों, क्या इल्जाम लगाए? ये फला फिरके के लोग नहीं मानते दरगाह को, इन्होंने ब्लास्ट कराया, मासूमों को पकड़ा गया, जेल में डाला गया। क्या रिजल्ट निकला? किसने हमला किया? नाम न लें, तकलीफ हो सकती है। किसने हमला किया? पूरी दुनिया के सामने आया, कर करे बेचारे ने अपनी जान की बाजी लगा दी, पोल खोल के रख दी। अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ इख्तलाफ कीजिए, लेकिन अगर एक बात कान खोल के सुनिए, अगर ये आपके इख्तलाफात का फायदा अगर कोई आपका दुश्मन उठाता है तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ आप हैं। يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا.